हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक सिबलिंग की कंपैरिजन वाली वीडियो लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, कंपेयर करेंगे 2025 हीरो एक्सट्रीम 125 आर्गो विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2025 हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ दोस्तों, अब बात ये नहीं है कि भाई ये 125 है, ये 160 है तो भाई 160 तो क्लियर विनर है। बात ये है कि दोनों बाइक में चीजें मिल क्या रही है, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज क्या है और हमारे लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है, ये आज मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये जो कंपैरिजन वीडियो है इसके दौरान पहुंचाने की आप लोगों तक कोशिश करूंगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो या फिर आप हाल की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक पे मिलने वाली कलर वेरिएंट्स के बारे में बता दूं। स्टार्ट करते हैं विद दिस एक्सट्रीम 160R 4V। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं इसको कंपनी शूटिंग नाइट स्टार कलर कहती है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर मैट स्लेट ब्लैक कलर मिलेगा। एंड देन एक नया कलर अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है डुअल चैनल एबीएस वर्जन में, यहाँ पर आप लोगों को जो केबलर ब्राउन कलर है वो भी यहाँ पर आप लोगों को अभी दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर एक्सट्रीम 125R पर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को रेड दिख रहा है, इसके जगह पे आप लोग को यहाँ पर ब्लू कलर भी दिख जाएगी। एंड देन आप लोग को यहाँ पर एक ऑल आप कह सकते हैं ब्लैक कलर का जो वेरिएंट है, कलर वेरिएंट, वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर प्राइस कितनी है, आपको अगर यहाँ पर डाउन पेमेंट पर अवेल करना है, मतलब ईएमआई पे, तो डाउन पेमेंट कितनी होगी, 1-2-3 साल तक के लिए ईएमआई कितनी बन सकती है, विद प्राइस एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। लेकिन थोड़ी देर उसके लिए आपको रुकना होगा क्योंकि उसके पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो डिफरेंसेज या फिर जो सिमिलैरिटीज है उसके बारे में बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर की के साथ। जैसे हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ 160R 4V में कुछ इस तरीके से जो की है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा और सिमिलर टाइप आप कह सकते हैं दोस्तों 125R पर भी आप लोगों को देखने में मिल जा रही है। तो इसमें कोई चीज़ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली चेंज दोस्तों आप लोगों को हेडलैम्प में दिखेगा। और एक बार दोनों को ही यहाँ पर हम लोग ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन कर रहे हैं दोनों में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो DRL है ये आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा। लेकिन एक बार मैं 160R को यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइट जलेगी। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच अलग से है। ये हाई बीम, लो बीम, अंदर पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। अब इसको यहाँ पर करते हैं बंद। और साथ ही अगर यहाँ पर मैं 125R को ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक खास बात यह है कि आप लोग को यहाँ पर डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, जो डेफिनेटली रात के टाइम पे एक बेहतरीन रोशनी आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। तो एक एडवांटेज है आप कह सकते हैं ओवर 160R 4V। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं तो हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच यहाँ पर भी है। आप देख सकते हैं ये हाई बीम, ये लो बीम, एंड देन पास लाइट की इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखिए हज़ार्ड लैम्प का स्विच मिल रहा है और यहाँ पर आप लोगों को ये लेफ्ट साइड पर ही जो हज़ार्ड लैम्प का स्विच है वो मिल जाएगा। तो ये दोनों में आप लोग कह सकते हैं कि सिमिलर। इनफैक्ट अगर आप लोग डिज़ाइन वगैरह भी देख रहे हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सिमिलर महसूस होगी। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। एंड देन अगर देखा जाए दोस्तों तो सस्पेंशन में आप लोग को डिफरेंस दिखेगा। जब आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम 160R 4V पर आ रहे हैं तो 37 mm की यहाँ पर आप लोग को एक कायावा की जो USD फोक है विद दिस रिफ्लेक्टर ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो 37 mm की है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक जो है वो सस्पेंशन आप लोगों को मिलेगा। तब कह सकते हैं एक्सट्रीम 160R 4V में हैंडलिंग आप लोग को यहाँ पर बेहतरीन मिलेगी, स्पेशली अगर आप लोग कॉर्नरिंग अटैक कर रहे हैं तो, ठीक है, कॉर्नर्स में अगर आप लोग जा रहे हैं तो। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फाइबर की मडगार्ड दोनों में काफ़ी तगड़ी वाली आपको मिलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टायर के बारे में अगर बात करी जाए तो एक्सट्रीम 160R 4V के पास 100/80 सेक्शन की टायर है विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन 125R के पास यहाँ पर 90/90 सेक्शन की टायर है विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी बेहतर चीज़ आप लोगों को एक्सट्रीम 160R 4V में दिखेगी। अब दोस्तों अगर देखा जाए सेफ्टी तो दोनों के पास ही ABS है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम 125R के पास यहाँ पर सिंगल चैनल ABS जो वर्जन है ये आपको मिलेगा, सिर्फ फ्रंट टायर में ही ABS है। लेकिन अगर जब आप यहाँ पर एक्सट्रीम 160R 4V पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को फ्रंट एंड रियर दोनों ही टायर में जो ABS है ये आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली एक बेहतर सेफ्टी आपको यहाँ पर 160R 4V बिल्कुल प्रोवाइड करेगी। देन अगर देखा जाए तो दोनों ही बाइक के पास दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब 125R अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी 276 mm की डिस्क है दोस्तों। यहाँ पर इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम वाली यहाँ पर एक और वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा जहाँ पर 240 mm तक की जो डिस्क ब्रेक है वो आप लोगों को मिलती है फ्रंट पे, लेकिन उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट IBS वाली वेरिएंट में आप लोगों को i3S जो सिस्टम है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप वाली सिस्टम, माइलेज को एनहांस करने के लिए वो भी मिल जाते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा दोस्तों आज उस वेरिएंट के बारे में बात यहाँ पर नहीं करेंगे। और अगर आप लोग
160R पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी एक्सट्रीम के पास 276 mm की ये डिस्क है, लेकिन वहाँ पर जो डिस्क आपको मिल रहा था 125 में वो नॉर्मल थी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये पेटल डिज़ाइन जो है ये मिल रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं ब्रेकिंग के टाइम पे जो हीट जनरेट होता है उसको डिसिपेट करके ये ब्रेकिंग को और बेहतरीन बनाने में ये हेल्प करती है। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा मतलब एडवांटेज आपको मिलेगा जब आप लोग 125 से 160 पर आ रहे हैं। तो बाकी फ्रंट जो आप सेक्शन है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है, टायर हो चाहे ब्रेकिंग हो चाहे सस्पेंशन, आप लोगों को थोड़ा सा बेहतरीन चीज़ यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा जब आप 160 पर आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इंजन के बारे में और स्टार्ट करते हैं विथ 125R। यहाँ पर आप लोगों को 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा। बाकी किक स्टार्ट यहाँ पर है, लेकिन 160 में आप लोगों को किक स्टार्ट नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों की जो स्प्रिंट टीवीटी लिखी हुई है ये आपको मिलेगा, स्मूथ पावर रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉर्क विथ इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर कोशिश ये करी जाती है कि इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको कम करके इंजन की स्मूथनेस को बढ़ाया जाए या फिर जो माइलेज है उसको और बेहतरीन बनाया जाए। साथ ही यहाँ पर इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी है, ये भी वो स्मूथनेस वाली जो बात मैंने कही है उसमें ये हेल्प करती है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर पावर फिगर्स देख रहे हैं तो आप लोगों को 11.5 PS तक की पावर, 10.5 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी एक चीज़ बता दो दोस्तों, अगर आप लोग ये क्रैश गार्ड वगैरह देख रहे हैं या फिर ये इंजन काउल देख रहे हैं तो ये एज एन एक्सेसरीज यहाँ पर लगाई गई है। इनफैक्ट यहाँ पर जो आप सीट देख रहे हैं इसको भी, सीट कवर भी एज एन एक्सेसरीज यहाँ पर लगाई गई है, ये आप लोगों को अलग से खरीद के लगानी पड़ेगी। तो इंजन के जो बारे में चीज़ है दोस्तों वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताई है। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों एक्सट्रीम 160R4V में। यहाँ पर देखिए आप लोगों को 163.2 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन मिलेगा। 125 में आपको सिर्फ एयर कूल मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को जो ऑयल कूल वाली चीज़ है ये भी आपको मिलेगी, ठीक है। एंड देन अगर आप पावर फिगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों 125 और ये 160 यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलना ही चाहिए और मिल भी रहा है। आप लोगों को यहाँ पर 16.9 PS तक की मैक्स पावर एंड यहाँ पर आप लोगों को 14.6 न्यूटन मीटर तक का जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी वो स्प्रिंट टीवीटी ऐसा कोई चीज़ कंपनी यहाँ पर क्लेम नहीं करती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंजन काउल है ये आप लोगों को इनबिल्ट मिलेगी, जहाँ पर ये 4V का स्टिकरिंग, 4 वाल्व का स्टिकरिंग जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये भी एक एडवांटेज है कि ये 4 वाल्व है, ये ऑयल कूल है और यहाँ पर पावर टॉर्क ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एंड देन मैं आप लोगों को दोस्तों दोनों ही बाइक के यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं विद दिस एक्सट्रीम 160R4V। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एक्सट्रीम 160R4V को सुन लिया और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सट्रीम 125R है इसकी जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। ये दोस्तों दोनों ही बाइक की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन ली। अब डेफिनेटली 160R4V थोड़ी ज़्यादा बेसियर है, बाकी आप लोगों को किसकी बेहतरीन लगी नीचे कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये जो आप शेप देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों में आप लोगों को शायद काफ़ी सिमिलर महसूस हो रही हो, लेकिन शेप में जो है आप लोगों को ओवरऑल एक जो डिफरेंस है वो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में फील होने वाली है। मतलब ये जो आप कट्स वगैरह यहाँ पर देख रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा, एंड ये वाली जो शेप आप देख पा रहे हैं वो वहाँ पर भी आप लोगों को 125 में डिफरेंट मिलेगा। तो ये जो चेंज था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं दोनों ही बाइक की जो रेयर सेक्शन है इस पर चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर टेल लैम्प के बारे में। आप देख सकते हैं दोनों में ही टेल लैम्प आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा। अब बात यह है दोस्तों, जब आप लोग 160R4V पर आ रहे हैं तो ये एक नई टेल लैम्प कंपनी ने कुछ ही दिनों पहले इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करी है। जैसे आप रियर ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं, ये जो बीच वाली यहाँ पर जो लाइट अभी इल्यूमिनेट नहीं है वो जलनी स्टार्ट होती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आप लोग ये टर्न सिग्नल वगैरह देख रहे हैं काफ़ी सिमिलर महसूस होगी। हल्की सी एक डिफरेंस, ये देखिए थोड़ी सी कोना आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है जो कि यहाँ पर राउंडेड शेप है, तो हल्की सी यहाँ पर आप कह सकते हैं डिज़ाइन में डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर पैनिक ब्रेक अलर्ट जो है वो आपको मिलेगा। जब आप पैनिक सिचुएशन में ब्रेकिंग करते हैं तो ये ऑलरेडी अपने आप ब्लिंक करना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ यहाँ पर खास है जो आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम 125R में जो है देखने में नहीं मिल रही है। एंड देन अगर आप टेल टाइड देख रहे हैं दोस्तों तो इसके मुकाबले यहाँ पर ये जो टेल टाइड है ये आप लोगों को बेहतरीन देखने में मिल रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। बाकी एक और चीज़ है दोस्तों, अगर मैं अपना आप लोगों को ओपिनियन बताऊँ तो 160 के मुकाबले 125 अगर आप लोग रेयर सेक्शन से देख रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टियर आपको फील होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टेल टाइड आप लोग देख लीजिए, एंड देन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो ये एक साइड से यहाँ पर जो
जॉइंट वाले आप लोग को यहाँ पर एक टायर हगर मिल रही है ना, इसकी वजह से भी आप लोगों को ये काफ़ी बेहतरीन महसूस होगा, लेकिन ऐसा कुछ आप लोग को 160 में नहीं दिखेगी। बाकी एक साइड से ही जॉइंटेड है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी खास आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो नंबर प्लेट लगाने की जगह है, ठीक है, रिफ्लेक्टर वगैरह ऊपर, मतलब नंबर प्लेट के ऊपर एक लाइट जलता हुआ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल दिख जाएगा। एंड देन बात करते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक के यहाँ पर टायर के बारे में। अब जब आप 125R पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 120/80 सेक्शन की जो टायर है वो मिलेगी विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों 160 है, बड़ा मतलब ज़्यादा मतलब बेहतरीन चीज़ तो आपको मिलना ही चाहिए। 130/70 सेक्शन की आपको मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी 130 तो ठीक है, लेकिन ये रेडियल टायर है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि रेडियल टायर की जो ग्रिप होती है विद द रोड वो और बेहतरीन होती है, तो ये एक चीज़ खास मिलेगा। एक तो चौड़ा है, ऊपर से आप लोगों को यहाँ पर ग्रिप भी ये बेटर प्रोवाइड करती है। अगेन मैं कहूँगा दोनों ही बाइक के यहाँ पर जो आप कह सकते हैं राइड रिव्यू की वीडियो है चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड, अगर आप चाहें तो वो चैनल विजिट करके वो वीडियो भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दोनों में ही आप लोगों को जो ब्रेकिंग सिस्टम है 125R में आप लोगों को 130 mm तक की मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 220 mm की ये जो पेडल डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी वहाँ पर आप लोगों को ABS नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को जो ABS है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। एंड देन अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तो ये हो गया दोस्तों रियर सेक्शन के बारे में। अब सीट के बारे में बात करते हैं। ये चीज़ आप देखिए 125 सीसी होते हुए भी यहाँ पर आप लोग को जो स्प्लिट सीट है ये आप लोग को मिल रहा है। बाकी मैंने ऑलरेडी कहा है कि ये सीट कवर लगाई गई है, इसके लिए आप लोग को अलग से पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को जो स्प्लिट सीट है वो मिलेगा। एंड देन कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है ये भी आपको मिल रहा है, काफ़ी स्पोर्टी वाली फील है। स्पोर्टी वाली फील आपको यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक जो मतलब सिंगल सीट है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि फैमिली के साथ राइड करने के लिए ना 160 होते हुए भी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा जो कंफर्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। हाइट के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों 125 में आप लोगों को यहाँ पर 794 mm की मिलेगी, 160 में 795 mm की। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है ना, 5'4", 5'5" तक की, दोनों ही बाइक को मैनेज करने में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एंड देन अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं दोस्तों एक्सट्रीम 125R में आप लोगों को 10 लीटर तक की मिलेगी, यहाँ पर आप लोगों को 12 लीटर का मिलेगा। माइलेज की अगर बात करी जाए दोस्तों तो कंपनी क्लेम करती है 60 से भी ज़्यादा, एक्सट्रीम में आप 60 ही पकड़ कर चलिए। लेकिन जब आप मतलब 125 की बात कर रहा था मैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोगों को करीबन 40 से 45 के बीच में आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, 160R में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 165 की मिलेगा, लेकिन 125R में यहाँ पर आप लोगों को 180 mm तक की मिलेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम के पास एक एडवांटेज है। अगर आप उबड़ खाबड़ रास्तों पर ज़्यादा चला रहे हैं, बम्प वाले रास्तों पर ज़्यादा जा रहे हैं, तो एक्सट्रीम 125 आपको थोड़ा ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर वेट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर ना एक चीज़ देखिए, अगर आप एक्सट्रीम 125R देख रहे हैं तो 136 किलोग्राम तक का वेट आपको मिलेगा। लेकिन 160 सीसी, ठीक है, उससे काफ़ी बड़ी ही है ये बाइक, लेकिन फिर भी सिर्फ 10 ही किलोग्राम ज़्यादा है, 146 किलोग्राम। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसकी ये हैंडल बार एंड देन यहाँ पर मिलने वाली मीटर कंसोल के बारे में। अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही मीटर कंसोल के ऊपर यहाँ पर ऑन करता है। बहुत ज़्यादा फर्क जो है आप लोगों को दोनों में यहाँ पर समझ में आने नहीं वाला है। तो मैं आप काम करता हूँ 160 में ही आप लोगों को बता देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एक बार इसको ऑफ करते हैं दोस्तों ताकि मैं आप लोगों को दोबारा ऑन करके बता सकूं। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं पूरा एक बार ये स्वाइप लेती है। बाकी मैं बता दूं दोस्तों दोनों ही बाइक में ये मीटर कंसोल जो है ये ब्लूटूथ एनेबल है। तो यहाँ पर नेविगेशन भले आप इस्तेमाल ना कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप कॉल एसएमएस अलर्ट जो वो बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे आप इसको ऑफ करके ऑन करते हैं पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है। बाकी यहाँ पर जो टैकोमीटर है वो आपको दिख रहा है, आरपीएम मीटर आप कह सकते हैं, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर, ओडोमीटर, ठीक है, टाइम आप लोगों को दिखा रही है, फ्यूल गियर सेंसर आपको दिख रहा है। मोड बटन का अगर यहाँ पर इस्तेमाल करा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ठीक है, अच्छा ये जो D1 मतलब ड्रैग टाइमर D1 एंड D2 जो है ये आपको 160 में ही दिखेगा, 125R में आपको नहीं दिखेगी। देन ये एक डिफरेंस था। एंड देन अगेन ये ओडोमीटर पे आ जाती है। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। तो अगर आप लोग हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप जोड़ते हैं कंसोल के साथ तो आप लोग नेविगेशन तो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल एसएमएस आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में मिल रहा है। एंड देन एक बार मैं आप लोगों को दोबारा बताऊं, ये अब यहाँ पर जो स्विच गियर्स है दोस्तों ये भी आप लोगों को दोनों में सिमिलर मिलेगा। लेकिन ये जो हैजार्ड लैंप का स्विच है 125R में लेफ्ट साइड पर है, लेकिन 160R में ये आप लोगों को राइट साइड पर मिलेगा। और स्टार्ट स्टॉप का स्विच जो है
इंटीग्रेट किया गया है किल स्विच के साथ। ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में सिमिलर मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग हैंडल देख रहे हैं दोस्तों तो 160 में आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी मिलेगी व्हेन कंपेयर टू 125, लेकिन इसमें भी काफ़ी चौड़ी ही आप कह सकते हैं। एंड देन अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट बिल्कुल फील होने वाला है। एंड देन एग्जॉस्ट साउंड जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी सुना दी है। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर मतलब इसकी अगर आप लोग क्वालिटी वगैरह भी देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर महसूस होगी। मैं यहाँ पर ये जो फाइबर क्वालिटी है उसकी यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेकिन साइड वाइज अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये जो मतलब लेडीज फुटरेस्ट है इसको भी इंस्टॉल करा गया एज एन एक्सेसरीज, ठीक है, तो इसको भी खरीद के लगानी पड़ेगी। लेकिन बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो आप कह सकते हैं ओपन चेन सिस्टम, ठीक है, बॉक्स एक्सटेंशन स्विंग आर्म, देन आप कह सकते हैं मेन स्टैंड, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल देखने मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बताई है। बाकी दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा और कंपनी का कहना है कि एक्सट्रीम में ये 5.9 सेकंड्स में 0 to 60 km/h की स्पीड अचीव कर सकते हैं। एंड देन अगर आप लोग एक्सट्रीम 160R 4V पर देख रहे हैं तो ये 4.7 सेकंड्स में ये अचीव कर सकती है। आप लोगों को दोस्तों मैंने यहाँ पर कंप्लीटली बता दिया है कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें मिल क्या रही है। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइस के बारे में, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को करीबन 40 से 45 हज़ार तक का जो फर्क है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइस के बारे में। 160R 4V अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ऑन रोड जो यहाँ पर पे करना होगा वो है 1,70,420 रुपीज़ की। एंड देन अगर आप लोग 125R पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 1,26,330 रुपीज़ पे करनी हो रही है। तो करीबन वही 44 से लेकर 45,000 तक का एक गैप आपको मिल रहा है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने यहाँ पर एक्सट्रीम में करीबन हाफ पे कर दी है, 160 के लिए मैं कह रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देख रहे हैं 85,000 रुपीज़ तक। तो अगर आप डाउन पेमेंट देख रहे हैं, ठीक है, मतलब इतना अगर आप लोग कर देते हैं, एक साल के लिए आपको जो EMI यहाँ पर बनेगा वो है 8,471 रुपीज़, 2 साल तक के लिए 4,558 रुपीज़ एंड 3 साल तक के लिए अगर आप लोग EMI पे जाते हैं तो आपको पे करनी होगी 3,255 रुपीज़ आप कह सकते हैं अप्रॉक्स। लेकिन जब आप लोग 125 पर आ रहे हैं दोस्तों तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1,26,330 रुपीज़ इसकी ऑन रोड प्राइस हो सकती है। और अगर आप मिनिमम अगर आप यहाँ पर हाफ तक डाउन पेमेंट कर देते हैं करीबन 60,000 रुपीज़ तक, तो एक साल तक के लिए 6,739 रुपीज़ की EMI बनेगी अगर आप एक साल पे जाते हैं तो। 2 साल तक की EMI पे जाने पे आपको पे करना होगा पर मंथ 3,626 रुपीज़ और 3 महीने की EMI पे जाने 3 साल की EMI पे जाने पे पर मंथ आपको 2,589 रुपीज़ पे करनी होगी। बाकी दोस्तों ये मैंने जो आपको बताया है अकॉर्डिंग टू कोटक, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये जो फिनेंस स्कीम है वो बताई है 7.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। इसके साथ और भी प्रोसेसिंग फीस वगैरह जुड़ के थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को ये मतलब कॉस्ट कर सकती है। अब प्राइस जो मैंने आपको बताया मेरे एरिया अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कृष्णनगर बताया है, आपके एरिया में डिफरेंट हो सकती है। अगेन अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस, अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। तो दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें क्या मिल रही है सब कुछ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या चीज़ सिमिलर है, क्या डिफरेंट है, प्राइस, डाउन पेमेंट, EMI सब कुछ। बाकी पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि ये बेहतर है या फिर वो सही नहीं है, ये कंपैरिजन था इसलिए कि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोगों के लिए खरीदना सही कौन सा हो सकता है। और सत्य वचन की घड़ी में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कंक्लूजन बताऊँ तो देखिए मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी खास है, चाहे वो 160 सीसी की हो चाहे 125 में। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा, 125 सीसी में अभी ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है। अब देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को मतलब आप यूथ हैं, आपको चाहिए कि एक रिफ्रेशिंग लुक मिले, ठीक है, मतलब एक स्पोर्टी सा लुक आपको मिले। एंड देन आप लोगों को लाइट अच्छी चाहिए रात में राइड करने के लिए, आप लोगों को ब्लूटूथ चाहिए, ठीक है, आप लोगों को सेफ्टी आपकी बहुत ज़्यादा प्यारी है, सिंगल चैनल ABS चाहिए, चक्के वगैरह आपको मोटी चाहिए, ठीक है, माइलेज से भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, मतलब 55 से 60 के बीच में अगर आपको माइलेज चाहिए दोस्तों मेरे ख्याल से एक्सट्रीम 125R आप लोगों के लिए बहुत सही रहने वाली। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड पर भी जाना चाहते हैं विद द सिटिंग पोजीशन जो आप लोग को यहाँ पर एक्सट्रीम 125R ऑफर कर रही है, काफ़ी सही आप लोगों के लिए रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा पे कर सकते हैं, आपको मतलब स्पोर्टी लुक तो चाहिए, साथ में आप लोगों को परफॉर्मेंस भी चाहिए, ठीक है, आप लोगों को चाहिए कि भाई यहाँ पर ये जो हैंडलिंग आप लोग को और बेहतर हो, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर ये आप कह सकते हैं ये जो USD है ये आप लोग को चाहिए, टायर वगैरह और मोटी चाहिए, सेफ्टी और बेहतरीन चाहिए, जैसे कि आप लोग को डुअल चैनल ABS मिल रहा है, फैमिली के साथ भी आप राइड करना चाहते हैं, सिंगल सीट भी आपको मिल रहा है और कंफर्टेबल सीट भी आपको मिल रहा है, हैंडल बार भी ऊंची है, तो यहाँ पर भी आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए प्रेफर कर सकते हैं। मैं कहूँगा दोस्तों दोनों ही अपने आप में काफ़ी सही है, दोनों ही आप लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं डेली राइड सिटी कम्यूट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है विद बेटर हैंडलिंग एंड सेफ्टी, मेरे ख्याल से 160R 4 भी आप लोगों के लिए
बहुत बेहतरीन ऑप्शन रह सकती है। अब देखिए दोस्तों, दोनों बाइक में क्या है नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव्स, आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। बाकी अब आप लोग को क्या लग रहा है, 125 या फिर 160, आप कौन सा खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट, बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।